बात बहुत अच्छी है, ये भी हमें पक्का पता है कि सब मानेंगे नहीं, लेकिन बात बहुत अच्छी है। जन्म लेने में हम सब स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र कोई मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, कोई बिहार में, कोई उड़ीसा में, कोई कहां, सब जगह अपने अपने भाग्य प्रारब्ध के अनुसार सब अलग अलग प्रांतों में पैदा हुए, अलग अलग जातियों में उत्पन्न हुए, अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न हुए। हम पराधीन थे क्योंकि यह सब कर्म के अधीन हुआ है। किंतु भगवान इतने करुणामय हैं कि भगवान ने हमें मृत्यु की स्वतंत्रता दे रखी है। हम चयन कर सकते हैं कि हमें मरना कहां है। हम जन्म तो चयन नहीं कर पाए कि हमको पैदा कहां होना है, लेकिन हम ये निश्चय कर सकते हैं कि हमको मरना कहां है। हमें ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर प्राण त्यागना है, कि श्री वृंदावन में यमुना जी के पुलिन में देह का त्याग करना है, कि काशी जाकर देह त्याग करना है, कि अयोध्या और चित्रकूट में जाकर देह त्याग करना है। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज एक बात कहते थे, वो कहते थे मलमूत्र त्याग के लिए भी मनुष्य विचार करता है कि कहां करें। तो जिस मृत्यु का संबंध जीव के कल्याण से है, क्या बुद्धिमान मनुष्य को यह विचार नहीं करना चाहिए कि हम कहां मरें? क्या राजर्षि परीक्षित महलों में ब्राह्मणों को, संतों को बुलाकर कथा नहीं सुन सकते थे? मरने का संकल्प लेकर गंगा जी के तट पर क्यों आए? जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे, मरने में हम स्वतंत्र हैं। आगे सब भगवान के हाथ में है, पर हर मनुष्य को यह विचार रखना चाहिए कि किसी पवित्र तीर्थ में, श्री गंगा यमुना के पुलिन में ही हम देह त्याग करेंगे। ऐसी परिस्थिति में देह छोड़ेंगे, ब्रजरज होगी, चारों ओर संत होंगे, कीर्तन हो रहा होगा, नाम की ध्वनि हो रही होगी, और जब जमुना जी ले जाएंगे तो सब गाएंगे, भाग बड़ो वृंदावन पाए। इस मृत्यु की कल्पना करनी चाहिए। गंगा जी के तट का आश्रय ले रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्या? धृत चित्तमीशे ईशे चित्तम धृतम। अपना मन राजर्षि परीक्षित ने शरीर संसार से सर्वथा हटाकर श्री कृष्ण चरण कमलों में लगा दिया। और यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। श्री कृष्ण चरण कमलों में यदि आपने चित्त लगा दिया है, तो आप कहीं भी क्यों ना हो, आप भगवान के ही चरणों में। क्योंकि आशा जाकी जहां बसी, तहता ही को वास। जीवन भर संत कबीर दास जी काशी में रहे, और मृत्यु का समय आया तो मगहर चले गए। क्या काशी में श्रद्धा नहीं थी कबीरदास जी की? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता श्रद्धा नहीं थी, पर उन्होंने ये दिखाया कि राम नाम के बल से भगवान शिव काशी में मरने वालों को मोक्ष देते हैं, और जहां रोम रोम से राम नाम प्रकट हो रहा है, वहां काशी में मरो और चाहे मगहर में मरो, अविनाशी की गोद में हम जाकर पहुंचेंगे। क्योंकि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे? राम जी को क्या नहीं हो रहा है? राम नाम के बल से मगहर में मरकर और हम भगवान की गोद में पहुंचे। तो परीक्षित ने अपनी चित्तवृत्ति कृष्णार्पित कर दी है। एक हमारे देश के दक्षिण भारत के
केरल की पवित्र भूमि के एक महान आलवार हुए हैं, श्री रामानुज संप्रदाय के श्री कुलशेखर जी आलवार। क्या कहना, बड़ा अद्भुत चरित्र है कुलशेखर जी का, जिनका मुकुंद माला स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है। उन कुलशेखर आलवार जी का एक मुकुंद माला स्तोत्र का एक भाव है। वे कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में हमारा मन रूपी राजहंस आज ही बंद हो जाए। आप अपने चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरे मन रूपी राजहंस को फंसा लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? बोले कहीं मरते समय बात पित्त कफ आदि के जोर के कारण मैं बेहोशी में चला गया और आपके पवित्र नामों का स्मरण नहीं कर पाया, तो तब तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन जब हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में रहेगा तो शरीर की कोई भी अवस्था रहे, मन जब आपके चरणों में रहेगा तो प्राण आपके चरणों में ही पहुंचेंगे, जीवात्मा आपके चरणों में ही पहुंचेंगे।